बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? मेरा नाम नदीम असलम है। आज हम क्लास 11 का मैथ स्टार्ट करते हैं। उसमें एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसके 3 पार्ट्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है पार्ट 1 का। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। याद रखें, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आमतौर पे ए प्लस बी अयोटा फॉर्म में लिखते हैं, और कभी कभी हम उसे ऐसे पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर में, जिसमें पहली वैल्यू जो है वो रियल नंबर होती है, दूसरी वैल्यू जो है वो इमेजिनरी नंबर होती है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पॉइंट लिखा, ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट है। यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। पहली वैल्यू जो है वो ए की वैल्यू है -4, और दूसरी जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू है, और ये है 7। इसको हमने इससे कंपेयर करना है। तो पहली वैल्यू जो है वो ए की -4, दूसरी वैल्यू बी की वो 7। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला लिखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसका फार्मूला है ए ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमें एक पॉइंट मिलेगा जिसमें ये रियल वैल्यू आएगी, ये इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू आएगी। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। पुट वैल्यूज़, ए और बी की वैल्यूज़ हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हुए हैं। इन दोनों की वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा, ए की वैल्यू है -4, और नीचे ए की वैल्यू -4 इसका स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर कोमा बी की वैल्यू 7। ये वाला माइनस ये फार्मूले का है। इधर भी ऐसे ही -4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसे सिंप्लीफाई करें। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, -7, ये भी 16 प्लस 49, -4, 16 प्लस 49 65 आता है, -7 ओवर 65। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस पॉइंट का, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 करते हैं। इसमें जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट है उसमें आप देख रहे हैं यहाँ भी स्क्वायर रूट है, यहाँ भी स्क्वायर रूट है, लेकिन कोई मसला नहीं, इजी है ये भी। पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं, 2 स्क्वायर रूट कोमा -5 स्क्वायर रूट। अब यहाँ से हम ए और बी की वैल्यूज़ निकालेंगे। पहली जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू होती है, दूसरी जो है ये बी की वैल्यू होती है। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फार्मूला लिखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये फार्मूला हमारे पास होता है ए ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। पुट वैल्यूज़, ए की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट, और नीचे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू है -5 स्क्वायर रूट कोमा
माइनस बी की वैल्यू है -5 स्क्वायर रूट। इसी तरह इधर भी यही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब ऊपर यही आ जाएगा, नीचे ये देखें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अच्छा इधर देखें ये जो स्क्वायर है ये माइनस का स्क्वायर भी है और ये 5 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर है। तो जब ये माइनस का स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा 2 + 5। इसी तरह अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। इधर नीचे भी बिल्कुल सेम उसी तरह ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 + 5। अब इन्हें मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। नीचे 7 हो गया, इधर भी नीचे 7 हो गया। तो ये हमारा इस पॉइंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब हम क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट लिखा, यहाँ से ए और बी की वैल्यूज़ निकाली। पहली वैल्यू ए की है, दूसरी वैल्यू बी की है। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका फार्मूला है a/a² + b² कोमा -b/a² + b²। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। पुट वैल्यूज़, ए की वैल्यू है हमारे पास 1 और नीचे आ गया 1² + 0² कोमा बी की वैल्यू है 0 1² + 0²। नीचे आ 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। अच्छा ये ज़ीरो के साथ माइनस हो प्लस हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम इसे +0 लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0। 1 + 0 1 हो गया, 1 + 0 1 हो गया। अब देखें ऊपर 0 है और नीचे 1 है, तो जब भी किसी रकम में हमारे पास ऊपर 0 आ जाए तो ये सारी रकम 0 हो जाती है। यानी 0 को जब किसी रकम पे डिवाइड करते हैं बशर्ते कि नीचे 0 ना हो, इसके अलावा कोई भी नंबर हो तो इसका आंसर 0 आता है। और इसके इधर नीचे 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, इसका भी वैसे नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया।